हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट जो कि लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बहुत शानदार रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। और प्रेजेंट लेवल पर देखा जाए तो ये स्टॉक्स एक अच्छी बाइंग रेंज में चल रहे हैं, जहां से अगर एंट्री की जाए तो हमें विद इन 1 ईयर भी बहुत शानदार इन स्टॉक से रिटर्न मिल सकता है। तो कौन से स्टॉक है, क्या हमारी बाइंग अप्रोच रहनी चाहिए, पूरा डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आज हम करेंगे निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालिसिस। तो आप लोग अपनी नोटबुक में ये लेवल्स नोट डाउन जरूर कीजिएगा। डिटेल से मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे सेक्टर्स का एनालिसिस करने वाला हूं और उसके बाद स्टॉक्स की लिस्ट बताने वाला हूं जिनको आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लीजिएगा। सबसे पहले निफ्टी 50 का देखते हैं। तो निफ्टी 50 में आप लोग देखिए, ये एरो जहां पर लगा रखे हैं वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी 50 में सबसे पहले देखिए, आप अगस्त महीने में देखिए, आप लोग देखेंगे 16696। तो सबसे पहले नोट डाउन कीजिए लेवल 16700 का, 16700 का लेवल। यहां पर से ब्रेकआउट आया था और 1 2 3 और 4 डेज के अंदर ही निफ्टी ने टच किया था 17250 का लेवल। ये वाला सेकंड लेवल नोट डाउन कर लीजिएगा आप। और यहां पर निफ्टी ने सस्टेन किया था और उसके ऊपर निफ्टी जब गया तो इसने लेवल टच किया 17580 का। ये लेवल नोट डाउन करके रखिएगा, बिकॉज क्या हुआ, उसके बाद नीचे आया निफ्टी और यहां पर ही सपोर्ट लिया। तो आप लोग देखेंगे कि 17580 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का, जहां से निफ्टी बार बार बाउंस बैक कर रहा है। तो 17580 आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, निफ्टी ऊपर की तरफ गया। आप लोग देखिए उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज के अंदर निफ्टी ने 18,000 के ऊपर लेवल क्रॉस कर दिया और उसके बाद नीचे आया। और नीचे क्या कर रहा है, ये 18044 और 17870 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। और आज का सबसे बढ़िया बात किया है कि इसने 18044 के ऊपर क्लोजिंग दी है, विच इज पॉजिटिव साइन। और यहां से आप लोगों को निफ्टी में 100 से 200 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ दिख सकता है, ऐसा चार्ट पर हमें लग रहा है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 18050। ये वाला पहला लेवल नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा लेवल है 17870 का और तीसरा लेवल है 17580 का। और ऊपर की तरफ है 18280 का लेवल रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो यहां पर से देखकर लग रहा है कि निफ्टी में एक मूव आ सकता है ऊपर की तरफ। अगर मंडे को 1 घंटा भी मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर गया तो ऊपर की तरफ मूव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी का लेवल किस तरीके से। अब जब आप लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे तो आप लोग देखिए, निफ्टी बैंक जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरा था तो इसने सपोर्ट लिया था 38543 के लेवल पर। उसके बाद वापस से ऊपर गया और उसके बाद देखिए एग्जैक्ट वहीं पर सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की तरफ ट्राई कर रहा है, यानी कि रिवर्सल के साइन नजर आ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आप लोगों को एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, यहां से पता लग रहा है। लेकिन यहां पर सस्टेन करना चाहिए, तभी जाकर आप लोगों को बैंक निफ्टी में अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने क्या देखा, निफ्टी 50 में भी ऊपर जाने का नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी भी रिवर्सल के थोड़े थोड़े जो है साइन हम लोगों को दे रहा है। अब हम लोग देखते हैं निफ्टी आईटी का। निफ्टी आईटी अगर इंडेक्स आप लोग देखेंगे तो निफ्टी आईटी में आप लोग देखिए, बार बार पिछली बार जो हमारा डबल बॉटम बना था वहां से एग्जैक्ट उसी तरीके से फॉलो किया था, उसके बाद नीचे गिरा। और ये वाली जो रेंज है ना निफ्टी आईटी की, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है और यहां से बार बार बाउंस बैक हो रहा है। और अगर आप लोग इस लेवल को बहुत अच्छे तरीके से देखें ना तो आप लोग देखिए, ये एक तरीके से राउंडिंग बॉटम बनाने का ट्राई कर रहा है। और निफ्टी आईटी के स्टॉक जो है नेक्स्ट वीक मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि बहुत अच्छे भागने वाले हैं। अगर यहां से ऊपर जाता है तो 37106 का लेवल है ऊपर की तरफ। अगर इंडेक्स में इस तरीके का मूव आएगा तो इसके जो भी मार्केट लीडर है आईटी सेक्टर के स्टॉक्स, उनमें भी अच्छा मूव आने के चांसेस है। उसके बाद निफ्टी फाइनेंस का भी हम लोग देख लेते हैं ब्रीफ में। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर आप लोग देखोगे
तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर आप लोग यहां से देखेंगे आप लोगों को कुछ नजर नहीं आने वाला, लेकिन आप लोग देखिए मैं एक पैटर्न बनाता हूं, आप लोग देखिए डबल बॉटम बनाने का ट्राई कर रहा है और डबल बॉटम बनाएगा तो पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, यानी कि फाइनेंस सेक्टर में भी रिवर्सल आने के चांसेस नजर आ रहे हैं। यानी कि लगभग अगर आप लोग देखोगे तो मेजर जो सेक्टर है वो रिवर्सल के साइन दे रहे हैं वापस से, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीक में अच्छा मूव आते हुए नजर आ सकता है। अब हम देखते हैं निफ्टी एफएमसीजी का, और ये लास्ट सेक्टर होने वाला है बिकॉज निफ्टी ऑटो सेक्टर तो ऑलरेडी डाउन चल रहा है। निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी का अगर आप लोग देखोगे तो कंसोलिडेशन जोन में है। यहां से हमें परफेक्ट पता नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरीके का ये पैटर्न बन रहा है उस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमें लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो सकता है और निफ्टी एफएमसीजी के स्टॉक में भी आप लोगों को ऊपर की तरफ मूव दिख सकता है। जिस भी तरफ ब्रेक होगा उधर बड़ा मूव आएगा। नीचे की तरफ ये वाला लेवल है ऑलमोस्ट 13850 के आसपास में, ऊपर की तरफ ये वाला लेवल है 39201 के आसपास में। तो यहां से अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी एफएमसीजी के स्टॉक में भी आप लोगों को अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोग देखो तो मेजोरिटी ऑफ सेक्टर में रिवर्सल के साइन नजर आ रहे हैं, विच मींस कि स्टॉक्स बाउंस बैक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टॉक्स की लिस्ट, और पहला स्टॉक होने वाला है इन्फोसिस, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और आप लोग देखिए नीचे की तरफ आया था, बार बार ये वाला जो है 1670 के आसपास में सपोर्ट जोन बन रहा था और 1720 के आसपास में, वहां पर हम लोगों ने बाय भी किया है और वहां से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जैसे ही रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो 1820 के आसपास जा सकता है और उसके ऊपर जाएगा तो एक नया हाई बनाने के लिए फिर से रेडी हो जाएगा, इसलिए वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, अभी भी आप लोग एसआईपी में बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का होने वाला है एचडीएफसी बैंक, बहुत अच्छे सपोर्ट रेंज के आसपास चल रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा चांस है, अभी आप लोग एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1547 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और 1553 के आसपास चल रहा है और 1530 का भी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो अपने सपोर्ट जोन के आसपास है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि एक अच्छे स्टॉक को लोअर प्राइस पर बाय करें और बस होल्ड करना है, आप लोगों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है फाइनेंस सेक्टर से बजाज फाइनेंस का, और बजाज फाइनेंस में भी एक तरीके से देखें आप एक रेंज में चल रहा है। अब ये रेंज में जिस तरफ भी ब्रेक होगा बजाज फाइनेंस उस तरफ बड़ा मूव आएगा। देखिए नीचे की तरफ क्या हुआ, एक बार आया, उसके बाद दूसरी बार यहां सस्टेन किया, तीसरी बार आया लेकिन वहां भी सस्टेन कर गया, तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। जब भी 8000 के ऊपर निकलेगा 9000 आप लोगों को बहुत जल्दी पार होते हुए बजाज फाइनेंस में नजर आने वाला है। देखिए प्राइस अगर आप लोग देखेंगे तो बजाज फाइनेंस हमेशा महंगा लगने वाला है, लेकिन अभी भी इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है बजाज फाइनेंस के अंदर। पिछली बार भी देखिए जो टेक्निकल टारगेट बना था अचीव किया, और अभी भी इस स्टॉक को टाइम लग सकता है लेकिन टेक्निकल टारगेट जरूर अचीव करेगा बिकॉज बिजनेस बहुत शानदार है। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी, एचडीएफसी एएमसी, इससे अच्छे प्राइस पर आप लोगों को मिल नहीं सकता है, बहुत नीचे के लेवल पर मिल रहा है, यहां से आप लोग एंट्री कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी एचडीएफसी बाय नहीं किया है वो लोग पोर्टफोलियो में कंसीडर इस स्टॉक को कर सकते हैं। ब्लाइंडली आप लोगों को बिलीव नहीं करना है, बिजनेस अगर समझ में आए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग ये स्टॉक आप लोगों को अच्छा रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है रिलैक्सो फुटवियर का, ब्रेकआउट आया इस स्टॉक के अंदर, आप लोग देखिए यहां से बड़ा मूव आया, कंसोलिडेशन हुआ, फिर से बड़ा मूव आया और फिर से वापस कंसोलिडेशन हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो एंट्री अगर मिस कर गए थे तो यहां पर वापस से आप लोगों के पास चांस है रिलैक्सो फुटवियर के अंदर एंट्री बनाने का, अच्छे रेंज में है, यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्सो फुटवियर बहुत ऊपर जाने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है टीसीएस, आईटी सेक्टर का मार्केट लीडर है और ये आप लोगों को एक अच्छे लेवल पर अवेलेबल हो रहा है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, एंट्री कर सकते हैं, एक साल से ऊपर का भी हुआ तो भी एंट्री कर सकते हैं और 5 से 6 महीने का भी हुआ तो भी ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी। तो टीसीएस अच्छे लेवल पर नजर आ रहा है और रिवर्सल का साइन भी अच्छा खासा नजर आ रहा है इस स्टॉक में। नीचे के लेवल पर सपोर्ट अच्छा खासा लिया है 3395 और 3350 के आसपास में, वहां से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है और आज एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ गया है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। तो देखिए आप
इंडेक्स भी ऊपर की तरफ जाने का साइन दे रहे हैं और स्टॉक्स भी नीचे के लेवल से रिवर्सल का साइन दे रहे हैं, तो ये सबसे पॉजिटिव साइन है। अब आप लोगों को मैं कुछ और ऐसे स्टॉक्स बता देता हूं जो कि नीचे के लेवल पर चल रहे हैं, जिनको आप वॉच लिस्ट में लगा कर रख लेते हैं और जिनका बिजनेस अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो करंट प्राइस पर भी एंट्री कर सकते हैं। वो स्टॉक्स में होने वाले मैं आप लोगों को मार्क करके बता देता हूं जिससे आप लोगों के लिए आसान रहे। सबसे पहला स्टॉक वॉच लिस्ट में रखिएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, करंट प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। पीएनबी हाउसिंग स्टॉक रिस्की है लेकिन बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे सकता है, तो रिस्की इन्वेस्टर ही स्टॉक में एंट्री करें, अदरवाइज इस स्टॉक को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग देखिए एल्काइल अमाइन आप लोगों को बहुत अच्छे रेंज पर मिल रहा है। केमिकल स्टॉक में अभी करेक्शन मोड में चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में केमिकल स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न आप लोगों को बना कर दे सकता है, तो एल्काइल अमाइन को आप लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और स्टॉक देख लेते हैं हम। उसके अलावा आप लोग देखिए ये वाला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक को आप लोग वॉच लिस्ट में लगाकर रख सकते हैं, डीवीज लैब को। उसके बाद आप लोग देखिए आरती ड्रग्स 1 ईयर के अबव व्यू हो उसी का, तभी आप लोग बाय कीजिएगा, अदरवाइज मत बाय कीजिएगा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल आप लोगों को अच्छे रेट पर मिल रहा है। उसके बाद देखिए आप लोग स्टॉक और स्टॉक्स में आप लोगों को बताता हूं। उसके बाद देखिए पीआई इंडस्ट्रीज आप लोगों को अच्छे लेवल पर स्टॉक मिल रहा है। उसके बाद देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, पीआई इंडस्ट्रीज को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जेएम फाइनेंशियल स्टॉक भी अच्छा है, लेकिन आप लोग अवॉइड कर लीजिएगा इस स्टॉक को, रिस्की स्टॉक है। उसके अलावा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज आप लोगों को अभी अच्छे रेंज पर मिल रहा है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का बिजनेस अच्छा है, रिजल्ट अभी थोड़ा खराब आया है इस स्टॉक का, फ्लैट आया है यानी कि क्वार्टरली, इसीलिए इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला आप लोगों को एक दिन के अंदर 10% का, लेकिन ये स्टॉक भी इवन बहुत अच्छा है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन को भी आप लोग ऐड कर सकते हो, और कोलगेट पल्मोलिव तो अभी आप लोगों को बहुत अच्छे रेंज पर मिल रहा है। फिर वैभव ग्लोबल अगेन 1 से 2 ईयर का व्यू अबव हो आप लोगों का, तभी आप लोग एंट्री कीजिएगा। उसके अलावा और भी मैं आप लोगों के साथ स्टॉक्स बताता हूं। उसके अलावा अतुल भी अच्छा है लेकिन महंगा है, स्टॉक 8000 का, इसलिए आप लोग वैसे भी बाय नहीं करने वाले, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थर्ड लिस्ट में भी देख लेते हैं, यहाँ से अगर हमें कोई अच्छा स्टॉक मिल जाता है। लेकिन ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, लॉरस लैब। लॉरस लैब को भी आप लोग वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, और रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो कावेरी सीड भी आप लोगों को बहुत अच्छे रेंज पर मिल रहा है। और ऑटो सेक्टर आप लोगों को कम से कम 1 से 2 ईयर अबव व्यू रखना पड़ेगा। बजाज ऑटो अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, हीरो मोटोकॉर्प भी अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन इसमें व्यू बड़ा रखना पड़ेगा, बिकॉज ऑटो सेक्टर अभी चल रहा है डाउन ट्रेंड के अंदर। और ऑटो सेक्टर की जब अगर बात हुई है तो ऑटो सेक्टर में जो ऑटो कंपोनेंट बनाती है उस कंपनी का नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज, बहुत अच्छी कंपनी है। और इस स्टॉक को अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो मैंने 280 रुपए पर सजेस्ट किया था, तो आप लोगों का काम क्या है, मिंडा इंडस्ट्रीज का बिजनेस देखना, उसकी प्राइस देखिएगा, अभी बहुत शानदार है, और इस कंपनी को वॉच लिस्ट में डाल कर रखिएगा। जब भी डिप मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। और उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, एसआईपी मोड में अभी हाई प्राइस पर चल रहा है तो कम क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। जब भी इस स्टॉक में बड़ा डिप आएगा तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, ओनली फॉर व्हाट्सएप नंबर है, तो वहां पर मुझसे लेवल्स भी पूछ सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक के रिगार्डिंग। और अगर आप लोगों का डीमेट अकाउंट अगर मेरी लिंक से ओपन नहीं हुआ है तो आप लोग ओपन करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आप लोगों का अकाउंट हमारी लिंक से अगर ओपन होता है तो आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग का अच्छे तरीके से गाइडेंस दिया जाएगा, आपको स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, तो आप लोग वो भी कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग की गाइडेंस देता रहता हूं, तो वो चैनल तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।